हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज आपके लिए डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसको जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है। ठीक है, उसमें कई चीजें आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे जैसे हाउस है और ये बच्चे हैं, ये एक लेडी है, छाता पकड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, ये तालाब है, बोट्स है यहाँ पे, है ना। तो पेड़ है, बादल है, तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बड़े अच्छे से, अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करना चाहते हैं और आपके दिमाग में सेंटेंस आते नहीं है, तो किसी भी पिक्चर को ले लीजिए। अब जैसे हम इस पिक्चर को देख के हम अगर 10 सेंटेंसेस बनाए, उसको फिर कन्वर्ट करें इंग्लिश में और उन्हीं को बोले, तो हमारी प्रैक्टिस होगी स्पीकिंग की भी और राइटिंग की भी। तो आइए यही कोशिश आज शुरू करते हैं। तो जैसे ये पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। एक बरसात का दिन था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई थी। तो अब जैसे कि ये स्टोरी मैंने बनाई है और मैंने इसमें पास्ट टेंस के सेंटेंसेस लिए हैं, तो आप इसको प्रेजेंट टेंस का भी बना सकते हो। जैसे बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने तो स्टोरी बनाई है, इसलिए अभी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे और बाद में इसको कन्वर्ट भी करेंगे। जैसे नेक्स्ट है रिया। मैंने इस लेडी को नाम दिया है रिया। रिया अपने बच्चों को तालाब के पास आनंद उठाते देखकर उत्साहित थी। ठीक है, पास्ट टेंस में ही चल रहा है स्टोरी। उन्होंने कागज की नाव बनाई थी और तालाब के पानी में उन्हें तैरा रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पढ़ के कि कौन सा टेंस लग रहा है। और अभी हम समझेंगे भी रूल्स। कुछ समय बाद रिया घर के अंदर चली गई और अपने बच्चों को खेलते समय सावधान रहने की सलाह दी। अचानक उसने बाहर एक जोरदार आवाज सुनी। वह दौड़कर बाहर आई और यह देखकर आश्वस्त हुई कि बच्चे बिल्कुल ठीक थे। यह आवाज कहाँ से आई थी? अब क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लिए गए हैं। अपने आसपास देखते हुए उसने सोचा, ओह, अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच भी ली गई है क्योंकि डायलॉग्स भी अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस लिए गए हैं। ओह, तो ये छोटी सी डाल थी जो टूटकर छत पर गिर गई थी। वह मुस्कुराई और फिर से अंदर चली गई। वह बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे थी होना चाहिए, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है इसके ऊपर, और वो भी पास्ट टेंस में सेंटेंसेस लेके। सो फ्रेंड्स, अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देखिए, एक बरसात का दिन था। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस एक स्टेटमेंट बताया गया है। तो बरसात मीन्स रेनी, दिन हो गया डे, और ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस। तो हम लिखेंगे इट वॉज। ठीक है, इट एक फॉल्स सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो कोई नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। इट वॉज क्योंकि था है अ, और रेनी डे। ठीक है, अ रेनी डे, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि, जंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। तो सब लोग बहुत खुश थे, पहले इतने का बनाएंगे। सब लोग मीन्स एवरीवन। ठीक है, तो एवरीवन। अब एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और एवरीवन एक एक की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो अभी जो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे इसके साथ वो सिंगुलर लेंगे। जैसे वॉज वर्ब में से एक लेना है तो एवरीवन वॉज होगा इसके साथ, बिकॉज इट इज एवरीवन, हर एक। तो ये सिंगुलर माना जाएगा। एवरीवन वॉज बहुत खुश। ठीक है, एवरीवन वॉज वेरी, और खुश का मतलब हो गया हैप्पी। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि है तो बिकॉज, स्पेलिंग लिख लीजिए। बिकॉज झुलसाने वाली गर्मी से उन्हें, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए बोला गया है, उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। तो झुलसाने वाली गर्मी को बोलते हैं स्कॉर्चिंग हीट। ठीक है, स्कॉर्चिंग हीट। उन्हें, उन लोगों को दे थोड़ी राहत, राहत मीन्स रिलीफ, और मिल गई थी। तो हम बोलेंगे बिकॉज दे हैड, और मिल गई थी गॉट, थोड़ी सम, और राहत का हो गया रिलीफ।
ठीक है। रिलीफ फ्रॉम किससे मिल गई थी? फ्रॉम झुलसाने वाली गर्मी, दैट मीन्स स्कॉर्चिंग हीट। स्पेलिंग देख लीजिए, स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक स्पेलिंग का रूल बताती हूँ। हमेशा कंफ्यूजन होता है EI लिखें कि IE लिखें, तो एक छोटा सा रूल है, अगर आप उसको याद करते हैं, जैसे कि अगर C आता है, स्पेलिंग में C आता है, C के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम EI लिखते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग जैसे कि अगर रिसीव की स्पेलिंग लिखनी है तो RECEIVE, तो C के बाद क्या आएगा? फॉलोड बाय EI। और अगर C नहीं आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? IE। एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर आप इस तरीके से ये ट्रिक लगा के स्पेलिंग याद रख सकते हैं। तो यहाँ रिलीफ हो गया फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट। अब नेक्स्ट है, रिया अपने बच्चों को तालाब के पास आनंद उठाते देखकर उत्साहित थी। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि ये जो एक्शन है वो पास्ट में ही खत्म हो गया है। तो हम इसको लिखेंगे, रिया वॉज हैप्पी। उत्साहित है तो एक्साइटेड भी लिख सकते हैं। रिया वॉज एक्साइटेड। अब एक्साइटेड किस बात के लिए? देखकर, है ना। तो टू सी पर्पस बताता है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज्ड है वर्ब, तो टू के साथ सी, बिकॉज इट इज शोइंग द पर्पस। क्यों एक्साइटेड थी? टू सी अपने बच्चों को, टू सी हर चिल्ड्रन और हर किड्स, कुछ भी बोल सकते हैं। टू सी हर चिल्ड्रन। अब क्या कर रहे थे बच्चे? आनंद उठा रहे थे। टू सी हर चिल्ड्रन एंजॉइंग। और कहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? तालाब के पास। तो तालाब को बोलते हैं पॉन्ड, और पास हो गया नियर। एंजॉइंग नियर द पॉन्ड। रिया, तो इसका हम देखते हैं, रिया वॉज एक्साइटेड टू सी हर चिल्ड्रन एंजॉइंग नियर द पॉन्ड। उन्होंने कागज की नाव बनाई थी और तालाब के पानी में उन्हें तैरा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने फोटो में देखा था कि काफी सारी नावें हैं, है ना, तो ये थी इसीलिए बोला गया यहाँ पे। रूल के अकॉर्डिंग ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अगर मैं ऐसे बोलती उन्होंने कागज की नाव बनाई, तो सिंपल पास्ट होता। अब ये है उन्होंने कागज की नाव बनाई थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसका रूल जैसे होता है, लास्ट में अगर आएगा आ, था, ई, थी या ए, थे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, उन्होंने, दे। अब बनाई का हो गया मेड, ठीक है। दे हैड के साथ मेक, मेड, मेड, तो दे हैड मेड, और क्या बनाई थी? पेपर बोट्स। दे हैड मेड पेपर बोट्स, कागज की नाव, पेपर बोट्स। अब ये भी देखिए और यहाँ पे लगा हुआ है, तो और मीन्स कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है या दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे होगा एंड। दे हैड मेड पेपर बोट्स एंड तालाब के पानी में उन्हें तैरा रहे थे। अब रहे थे मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट में कोई एक्टिविटी चली जा रही है, हो रही है, तो यहाँ पे होगा एंड वर, क्योंकि दे के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वर, एंड वर। अब तैरा को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग या सेलिंग। तो एंड दे वर सेलिंग, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, आप फ्लोटिंग भी लिख सकते हैं, एंड दे वर सेलिंग, या ऐसे भी लिख लेते हैं फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग देम, तालाब के पानी में, ठीक है। इन द, तालाब हो गया पॉन्ड, इन द पॉन्ड वाटर। तो इस सेंटेंस का हो गया, दे हैड मेड पेपर बोट्स एंड वर सेलिंग देम इन द पॉन्ड वाटर। कुछ समय बाद रिया घर के अंदर चली गई और अपने बच्चों को खेलते समय सावधान रहने की सलाह दी। फिर से यहाँ पे दो सेंटेंसेस जुड़े हैं और ये कंजंक्शन है एंड, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला करेंगे, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम।
आफ्टर सम टाइम रिया घर के अंदर चली गई। तो ये भी सिंपल पास्ट है, कोई एक्शन हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया। आफ्टर सम टाइम रिया चली गई, तो गो का सेकेंड फॉर्म लगेगा। रिया वेंट, गो वेंट, वेंट इनसाइड घर के अंदर, है ना। तो वेंट इनसाइड द हाउस, घर हो गया हाउस, और है अभी तो ये हो गया एंड अपने बच्चों को खेलते समय सावधान रहने की सलाह दी। एंड एडवाइस्ड, तो सलाह का मतलब होता है एडवाइस देना, तो ऐसे बोल सकते हो एंड एडवाइस्ड हर किड्स, एंड एडवाइस्ड हर किड्स किसके लिए? अब पर्पस बताना है तो हम टू के साथ वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। टू बी केयरफुल, सावधान का मतलब हो गया केयरफुल, टू बी केयरफुल खेलते समय, वाइल, खेलते समय वाइल प्लेइंग। तो आफ्टर सम टाइम रिया वेंट इनसाइड द हाउस एंड एडवाइज्ड हर किड्स टू बी केयरफुल वाइल प्लेइंग। वर्ड टू वर्ड कई बार होता है कि हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बट हमारा जो भी सेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हो गया अचानक उसने बाहर एक जोरदार आवाज सुनी। तो अचानक का मतलब हो गया सडनली, ये भी सिंपल पास्ट में ही है, सुनी, है ना। अगर होता सुनी थी तो तब क्या होता? पास्ट परफेक्ट। तो इसमें हो गया अचानक सडनली, सडनली के बाद कॉमा लगता है शी, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा सुनी, हियर सुनना, और हर्ड, शी हर्ड एक जोरदार आवाज, अ लाउड नॉइस बोल सकते हैं, या फिर आप साउंड भी बोल सकते हैं, लाउड साउंड, है ना। अ लाउड नॉइस या अ लाउड साउंड बाहर, आउटसाइड। अगर ऐसे होता है जो कि बाहर से आ रही थी, विच वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो लेकिन ये सेंटेंस है अचानक उसने बाहर एक जोरदार आवाज सुनी, सडनली शी हर्ड अ लाउड नॉइस या साउंड आउटसाइड। अब है वह दौड़कर बाहर आई और यह देखकर आश्वस्त हुई कि बच्चे बिल्कुल ठीक थे। फिर से कंजंक्शन यूज्ड है यहाँ, तोड़ तोड़ के हम बनाएंगे फिर, कि पहले है कि वह दौड़कर बाहर आई, सिंपल पास्ट में ही है। शी, अब कम, केम, शी केम, अब हो गया शी केम आउट, बाहर आई है तो केम आउट, कैसे आई? दौड़कर, रनिंग, शी केम आउट रनिंग, और का हो गया एंड यह देखकर आश्वस्त हुई। तो आश्वस्त का मतलब होता है कि रिलीव, रिलीव होना, है ना, रिलीफ मिलना। तो अभी स्पेलिंग का फिर से ध्यान रखते हुए सेंटेंस बनाएंगे। एंड वॉज रिलीव्ड, देखिए यहाँ पे आई ई आएगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है अगर सी आएगा तो ई आई आता है, ठीक है। एंड वॉज रिलीव्ड, क्या रिलीव्ड क्या करके? टू सी, ये देखकर कि बच्चे बिल्कुल ठीक थे। एंड वॉज रिलीव्ड टू सी द किड्स दैट, द किड्स दैट, द किड्स, या फिर आप चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, बच्चे, दैट द किड्स और चिल्ड्रन। अब इसके साथ क्या आएगा? वर, ठीक का होगा फाइन, और बिल्कुल ठीक होगा एब्सोल्यूटली फाइन, एब्सोल्यूटली फाइन। तो इस तरह से बनेगा शी केम आउट रनिंग एंड वॉज रिलीव्ड टू सी दैट द किड्स वर एब्सोल्यूटली फाइन। सो नेक्स्ट है यह आवाज कहां से आई थी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और आई थी तो जिसमें ये थी आता है, था, थे, थी, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यह आवाज कहां से आई थी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर हैड
यह आवाज, दिस नॉइस या साउंड, दिस साउंड, वेयर हैड दिस साउंड, और हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, कम फ्रॉम, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अपने आसपास देखते हुए उसने सोचा, अपने आसपास देखते हुए, तो आसपास होता है सराउंडिंग्स, पास, हर सराउंडिंग्स, और देखते हुए उसने सोचा, तो इसका बनेगा शी थॉट, थिंक और सेकंड फॉर्म हो गया थॉट, शी थॉट, देखते हुए है तो वाइल होगा, फिर शी थॉट वाइल देखते हुए, वाइल लुकिंग एट, वाइल लुकिंग एट अपने आसपास, हर आसपास का हो गया सराउंडिंग्स, had this sound come from question mark she thought while looking at her surroundings। और अब लास्ट सेंटेंस है, ओह तो यह छोटी सी डाल थी जो टूटकर छत पर गिर गई थी। ये वाला हो गया डायरेक्ट स्पीच है, जो वो सोच के बात कर रही है, तो हम इसको भी, ओह का इंग्लिश है, ये तो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, ओह तो यह छोटी सी डाल थी, सो इट वॉज, ओह सो इट वॉज, थी हो गया, डाल थी, सो इट वॉज दिस, छोटी सी स्मॉल, डाल हो गया ब्रांच, सो इट वॉज दिस स्मॉल ब्रांच जो टूटकर छत पर गिर गई थी। तो अब ये जो है इतनी फ्रेज के लिए, जैसे ये है तो यह छोटी सी डाल थी, अब इसके लिए हमको यूज करना है यहाँ पे, तो वर्ड यूज करेंगे दैट, ठीक है, तो यह छोटी सी डाल थी जो, सो इट वॉज दिस स्मॉल ब्रांच दैट, जो टूटकर छत पर गिर गई थी। तो अभी आपको फिर से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ई थी आया हुआ है, दैट हैड, और गिर का क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया फॉल, फेल, फॉलन, गिर के लिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो होगी फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, फॉलन, और क्या है, छत पर, ऑन द रूफ, ओह सो इट वॉज दिस स्मॉल ब्रांच दैट हैड फॉलन ऑन द रूफ, और ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, वह मुस्कुराई और फिर से अंदर चली गई, ये भी देखिए दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं और से, वह मुस्कुराई, शी मुस्कुराई इज स्माइल्ड, शी स्माइल्ड एंड, फिर से अंदर चली गई, तो गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, एंड वेंट इनसाइड अगेन, फिर से, वह बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं करना चाहती थी, तो ये इसमें हम शुरू करेंगे, शी डिड नॉट वॉन्ट, शी डिड नॉट, और डिड के साथ हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी डिड नॉट वॉन्ट, क्या, टू डिस्टर्ब, परेशान, टू डिस्टर्ब द किड्स, शी डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द किड्स। तो अब देखिए, ओह तो यह छोटी सी डाल थी जो टूटकर छत पर गिर गई थी, ओह सो इट वॉज दिस स्मॉल ब्रांच दैट हैड फॉलन ऑन द रूफ, वह मुस्कुराई, शी स्माइल्ड, और फिर से अंदर चली गई, एंड वेंट इनसाइड अगेन, वह बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द किड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो पिक्चर कॉम्पोजिशन था कि पिक्चर को देखकर हमारे मन में जो भी आता है, जो भी हमको लगता है कि फोटो में ये दिख रहा है हमको, उसको हमने अपने शब्दों में पहले लिखा पास्ट टेंस में और कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश की। तो अब आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में। तो इसको कहते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा किस तरीके से हम अपने आप खुद भी बैठे बैठे इंग्लिश राइटिंग की और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स यू
अगर वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.